भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो आचारवान गुरु की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो आधारवान गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो व्यवहारवान गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो प्रकर्ता गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अपाय उपाय दर्शी गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अवपीड़क गुरुओं की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना है तो अपरिश्रावी गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो निर्यापक गुरुओं की करो भक्ति। अपनी बात थी आचारवान पर, आप लोगों के लिए आचारवान की बात भी बताई और फिर उसके बाद आधारवान की बात भी आप लोगों के बीच में रख दी, कैसे वो आधारवान होते हैं। और आधारवान के बाद हमने आप लोगों के लिए सब प्रतिभा स्थली, पाषाण से जिनालय, हथकरघा आदि सभी बातें आप लोगों के बीच में रखी कि तीर्थंकर बनना है तो व्यवहारवान गुरुओं की करो भक्ति। व्यवहारवान होना मतलब संघ के नायक को साधुजनों के प्रायश्चित आदि देकर निर्दोष बनाने का ज्ञान ही बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार वही कहलाता है जो संघ को बहुत अच्छे से देखभाल करके और किस प्रकार से किसको किस तरह प्रायश्चित देना है। प्रायश्चित सूत्र के आचार्य भगवान ज्ञाता होते हैं, प्रायश्चित कैसे किस प्रकार किसको किस तरह देना है ये उनका गुण होता है और पात्र के अनुसार वो देते चले जाते हैं। एक ही जीव है चींटी, अब वो चींटी किसी से पाँव से मरी है तो उनको अलग प्रायश्चित, किसी को किसी दूसरे महाराज से या और किसी श्रावक से मरी किसी और को दूसरा प्रायश्चित। तो ये उनका खुद का अंदर का वो ज्ञान बोलता है, अंदर का वो तब बोलता है, अंदर की वो भावनाएं बोलती है कि किससे किस प्रकार का किस तरह उन्हें प्रायश्चित देना है। और मात्र वो दूसरों को ही प्रायश्चित देने में इतने आगे नहीं होते, वो स्वयं भी प्रायश्चित जो है लेने में उतने ही आगे रहते हैं। और उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आचार्य श्री जी को रात्रि में उठना पड़ा और जब वो रात्रि में उठे तो शारीरिक समस्याएं, उठना भी पड़ सकता है क्योंकि आचार्य श्री जी लघु शंका आदि के लिए रात में नहीं उठते, शाम को जो 5 बजे अपने तख्त पर पहुँचे तो सुबह ही उठते हैं वो, लेकिन उठना पड़ा उन्हें। अब जब वो उठने के बाद अगले दिन उनका आहार कम हुआ तो आचार्य श्री जी से हमने पूछा, आचार्य श्री क्या बात है, आज कुछ विकल्प हो गया था चौके में। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि ये शरीर उस परेशान कर रहा था तो मैंने सोचा इसको ज़्यादा देना लग गया हूँ मैं, इसलिए आज उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया। बोले प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा ना, आज उठे हैं तो उसका प्रायश्चित देंगे तो अपने आप ही राइट हो जाएगा। ये बिना जो है गुस्सा करे और जिसको लाल आँख हम नहीं दिखाएंगे तो सीधे सीधे बैठता नहीं है। तो ये गुरुदेव हर चीज़ को पल प्रतिपल को अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए, वो स्वयं के लिए भी प्रतिदिन हर क्षण अपना प्रायश्चित लेते रहते थे। क्योंकि वो कहते हैं दुस्सीले चाबी जानिनता, मतलब वे शिष्य के दोषों को तो जानते ही जानते हैं और साथ साथ में अपने दोषों को भी बहुत अच्छे से वो जानते थे। और ये भी जानते थे कि किसने जानबूझकर दोष किया है, किसने अनजाने में किया है। ये समझते थे कि ये जो है जब कोई बताने आता था तो वो जान लेते कि ये जानबूझकर हुआ है या अनजाने हुआ है, अज्ञानवश हुआ है, कैसे हुआ है, या गलती होने पर कौन कितनी विनय पूर्वक स्वीकार कर रहा है। स्वीकार तो हो रहा है लेकिन कितनी विनय पूर्वक हो रहा है, और पश्चाताप का अनुभव हो रहा है कि नहीं। आपने बोल तो दिया, बोलने के बाद कितना अंदर से पश्चाताप है, उस पश्चाताप को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब वो देखते हैं जिसका जितना ज़्यादा पश्चाताप होता था उसको वो हम देखते थे कि बहुत कम प्रायश्चित में। अब हम तो दूर खड़े हैं, पता नहीं किसको क्या प्रायश्चित मिला है, लेकिन समझ में आ जाता है कि कौन कैसा अपने प्रस्तुत कर रहा है और प्रस्तुतिगत किसको कैसा प्रायश्चित मिला। मतलब जितना आप गुरु के सामने अपने आप को बोलोगे मैंने पाप किया है तो वो निश्चित रूप से मान के चलना उतना ही कम प्रायश्चित वो मेरे हिसाब से देते थे, ऐसा लगता था। अहंकार अवश्य भी अगर आप दोस्तों को नहीं बता रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाते हैं कि इनके अंदर अभी ईगो है, अभी बहुत अच्छे से बता नहीं रहे, और वो बता भी रहे हैं तो उस अपराध बोध के साथ जैसे बताना चाहिए वैसे नहीं बता रहे हैं। तो अपने सब शिष्यों के
सब व्यवहारों को देखकर समझ जाते थे कि किसको किस प्रकार से कैसा देना है। अगर मान लीजिए कोई उपवास नहीं करता है तो चला के छोटे से में उसको उपवास देंगे, और जो बहुत उपवास करता है उसको चला के बोलेंगे कि रस त्याग करना, ये करना, और दूसरा प्रायश्चित देंगे, ताकि क्या सब बातों में निपुण बन जाए। उनकी प्रायश्चित देने की वो कला ऐसी थी कि हम हर कार्य क्षेत्र में ऑलराउंडर बना दें, ऐसा वो कहते हैं। कभी एक बार एक महाराज जी को एक चीज मतलब प्रायश्चित मतलब दिया नहीं उनने, लेकिन वो जो चाहते थे वो नहीं किया, तो बोले बस आप जो चाह रहे हो आपकी शिक्षा को नहीं करना, ये भी प्रायश्चित है, ताकि मनी मन आपको उस चीज़ का विकल्प हो, तो आपको लगे तो सही कि मैंने गलत किया। लेकिन उनका वो जो तरीका था प्रायश्चित देने का बहुत अच्छा था, बहुत ही इस प्रकार से तरीके से वो प्रायश्चित देते थे कि उस प्रायश्चित के माध्यम से सामने वाले को भी लगता था कि मैंने प्रायश्चित किया। एक बार की घटना आपको सुनाते हैं कि सुनी तो है हमने, संदान सागर जी के मुख से सुनी थी कि पूज्य गुरुदेव बिहार करके अमरकंटक की ओर पहली बार जा रहे थे, और पहली बार अमरकंटक की ओर उस तरफ बिहार करके जा रहे थे, तो उस समय हुआ ये कि डिंडोरी प्रवेश करना था। अब जब डिंडोरी प्रवेश करना था तो बहुत लंबा रास्ता था, डिंडोरी तक कोई भी ऐसा गांव नहीं था या ऐसा नगर नहीं था जहां पर बहुत सारे इतने बड़े संघ की व्यवस्था हो सके। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय बन गया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, आखिर इतना बड़ा संघ है और कोई रास्ते में बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं और रोकना है, और क्या किया जाए। तो फिर एक निर्णय ये लिया गया कि यहाँ जो छोटा सा ये जो जंगल का टुकड़ा है, इस जंगल के टुकड़े में यहाँ पर अपन टेंट लगा देते हैं, और टेंट लगाने के साथ सभी साधुओं के यहाँ आहार हो जाएंगे। ये निर्णय ले लिया और आचार्य श्री जी से बोला, तो आचार्य श्री जी बोले ये मेरा विषय ही नहीं है, चौका या शुद्ध भोजन लगाना ये मेरा विषय नहीं, ये शावकों का विषय है। आप तो बुलाओगे, पड़गाओगे और हम आ जाएंगे, आपका काम पड़गाने का काम है, और हमारा आपके अगर पुण्य होगा तो हम आ जाएंगे। जब ये मुस्कुराकर उन्होंने कह दिया, ठीक है, एक तरीके से सहमति मिल गई है। फिर पूरे जो है डिंडोरी समाज और जो साथ में जबलपुर वाले चल रहे थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था करी और अलग ही प्रकार का वो पूरा एक अयोध्या नगरी की रचना कर दी। पूरा अलग अलग जितने बहुत सारे, क्योंकि आचार्य जी के साथ ऐसा इतना तगड़ा पुण्य था कि एक लश्कर जैसा चलता था। बिहार में भी जो है कोई कम चौके नहीं, साथ में शुद्ध भोजन वाले कम नहीं रहते थे। कितने बोले 25-30 लोग, 40 समझ लेना आप, परिवार उनके साथ चलते थे शुद्ध भोजन लिए हुए। आप मानना कि बहुत बड़ी गुरु जी का क्या पुण्य था कि बिहार में भी जो है शुद्ध भोजन लगने के बाद लोगों के खाली चले जाते थे। क्या पुण्य है बताओ, ये क्या पुण्य था कि बिहार चल रहा है और बिहार में भी इतने सारे हो गए कि लोगों के जो हैं उस समय वो कोई साधु के चरण उनका नहीं पढ़ पाते थे। ये स्थिति परिस्थिति हमेशा तो लेकिन बहुत बार बनती थी। हाँ, उनके 3 कम 9 खोड़ के तो होते थे, मतलब हमेशा तो, लेकिन लगभग ऐसी स्थिति भी होती थी। कभी कभी ऐसा भी नहीं है, कभी कभी कम भी रहते थे, 2 भी साधुओं के चरण कभी पड़ जाते थे, लेकिन अधिकतर ऐसे ही देखा आएगा ये बहुत सारा। और वही परिस्थिति उस गांव वहाँ पर जो है जितने थे कमेटी को सबको अलग अलग चाहिए, कोई एडजस्ट होने को तैयार नहीं है, तो सबकी अलग अलग व्यवस्था वहाँ कमेटी ने करी। आचार्य श्री जी आहार के लिए निकले, आचार्य श्री आहार के लिए निकले, आहार पे हुए, और आहार हुए तो वहाँ पर जहाँ आचार्य श्री जी के आहार हो रहे थे वहाँ थी सूखी घास। तो एक शावक ने कह दिया हरी घास का विकल्प रहता है, सूखी घास का थोड़ी विकल्प रहता है, क्योंकि उस समय जो है मौसम ऐसा था, पूरी घास सूख चुकी थी, लेकिन सूखापन तो उस घास में था। अब वो पूरी सूखी घास हल्की हल्की थी, और उस हल्की हल्की घास में पूरे वो जो है पूरा व्यवस्था वहाँ करी गई थी। तो अब आचार्य श्री जी को बहुत विकल्प हुआ। अब आचार्य श्री को बहुत विकल्प हुआ तो अब आहार वो क्या करूँ। अब देखो, अब वो आचार्य श्री ने खूब विकल्प तो कर रहे थे, अब आहार लिया, और आहार ले तो रहे थे लेकिन बड़े ही उससे ले रहे थे, बड़े ही व्यवहारवान। किसको बोलते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, क्या कहलाता है व्यवहार, इसको कहते हैं व्यवहार। एकदम लकीर के फकीर नहीं बनना, नहीं तो गुरुदेव सबका ध्यान रखते हैं, लकीर के फकीर नहीं बने। आचार्य श्री ने जैसे तैसे आहार लिया, आहार लेने के बाद बैठने के बाद उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग तो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो है, आचार्य श्री कितनी जल्दी आहार कैसे हो गए, कुछ तो बात होगी। आचार्य श्री पहुँचे डिंडोरी में इतनी भव्य आगवानी, आदिवासी लोगों की ऐसी आगवानी हुई, और बहुत अच्छे से वो भव्यता से आगवानी हुई। आगवानी के पास पहुँचे और सबने कहा आचार्य श्री आहार पे निकलो। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं आज हमारा उपवास है। क्यों? तो फिर उन्होंने कहा देखो,
कल जो है सूखी घास थी, लेकिन सूखी भले ही हो, एक पानी आ जाएगा तो उसमें जो है वो आ जाएगा, उसमें योनिभूत था, जीवपना था, लेकिन मुझे ये विकल्प था कि मैं बैठ जाऊंगा तो ये पूरा संग बैठ जाएगा, और पूरा संग बैठ जाएगा तो डिंडोरी का माहौल जो है वो अभी हाल इतना खुशनुमा है, वो आगवानी का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था कि सबको विकल्प कराऊँ, इतने सारे लोग, पूरी कमेटी, पूरे लोग सबको विकल्प कराऊँ, इसलिए मैंने आधे अधूरे आहार करके मन मार के आहार तो कर लिए सब लोगों के कारण। तो अच्छा से जब कल आपने कर लिया तो आज मत करो उपवास। बोले नहीं, कल मेरी मजबूरी थी। तत्वां सूत्र में दी अगर आपको याद है तो, काय वांग मनः गुप्त्रियादान निक्षेपण समित्या लोकितमान भोजनानी, क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानुचि भाषणम च पंच, शून्यागार विमोचितावास परो परोदाकरण भैक्षुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, स्त्रीराग कथा स्वर्ण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्व तानुस्मरण वशिष्ठ रस शरीर संस्कार त्यागा पंच, मनोज्ञा मनोज्ञेंदी विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। आचार्य श्री जी इतनी बड़ी एक मंत्र हुआ ये जो है 5 सूत्र का एक मंत्र। और फिर क्या बोलते थे आचार्य श्री जी, बोले ये दे रहे हैं ना, इसको अर्थ सहित पढ़ना। अर्थ सहित मतलब एक एक शब्द इसका झलकना चाहिए। जब एक एक शब्द झलकता है तो 5 महाव्रत अपने बहुत अच्छे हो जाते हैं, और फिर 5 महाव्रत अगर अच्छे हो गए तो सब कुछ अच्छा हो गया आपका, क्योंकि आपने अगर महाव्रत को संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया। इस माला को वो बहुत ही अच्छे से देते थे कि इसको इस प्रकार से करना है, बहुत अच्छे से इसको करना है। साथ साथ में फिर वो जैसे कोई आया है तो कोई ग्रंथ अलग से दे देते थे कि इस ग्रंथ का करना है, 12 भावना है, इसका चिंतन करना है, उत्कृष्ट सामायिक है उसको करना है। अगर कोई बैठ के करता तो उससे कहते थे खड़े होके करना है, हिले बिना हिले डुले करना है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जिससे वैराग्य आपका बढ़े, संयम आपका बढ़े, विशुद्धि आपकी बढ़े, ऐसे प्रायश्चित पूज्य गुरुदेव आगे रे के देते थे। और उन प्रायश्चितों के माध्यम से वो साधक भी जो है अपने वैराग्य को बढ़ाता था, अपने वैराग्य को और ऊंचा उठाता था। और मान लीजिए बोलने के बाद भी अगर प्रायश्चित कभी कभी ऐसा भी बोलते थे, कोई अगर नहीं है तो वो इस प्रकार से बोलते थे सामूहिक रूप से, ताकि वो समझ जाए। फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर अगर प्रायश्चित नहीं मांग रहे ना, वो क्या बोलते थे, ना हंसते थे। और वैयावृत्ति भी अगर करवाना तो नहीं करवाते थे, बाद में कर देते थे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, तुम्हारे हाथ गर्म हैं, वो ऐसे बहाने बनाते थे। श्रावक बिल्कुल समझ जाता था कि कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा है ही, बिल्कुल ये मान के चलना। और वो प्रायश्चित में हमने ये भी देखा है कि अधिकतर क्या होता था कि प्रायश्चित में यूँ करते थे, बाद में उनका ऐसा रहता था, बाद में वो ये देखते थे कि सामने वाले की कितनी जागृति और कितना इच्छुक है, ये कितना खड़े होने की ताकत है इसके अंदर, कितना धक्का खा सकता है ये। तो जितना धक्का खा रहा है और जितना अच्छा से कहते जिसने जितने धक्के खाए हैं और धक्का खाने के बाद प्रायश्चित लिया है, वो ये मान के चलना वो बहुत बड़ा तप किया है। ये कहते थे वो, मान लीजिए आप आए 4-5 बार आ गए, 5 बार 1-1 घंटे खड़े रहे, आप तो 5 बार 1-1 घंटे खड़े हो गए ना, हम देख रहे हैं। अच्छा जी बोलते सब ध्यान रखता हूँ मैं, कौन खड़ा है, बात इधर कर रहा हूँ लेकिन बाहर भी मेरा ध्यान रहता है, कौन खड़ा है, काय के लिए खड़ा है, कैसे खड़ा है, एक एक चीज़ का मेरे पास ऑब्जर्वेशन और पूरा नोटिस रहता है। आप कितनी बार आए, हमने वो एक महाराज बोले आप 4थी बार आ रहे हो। अच्छा ने बोल दिया आप बोले अच्छा, बोले सब ध्यान है मेरे को, आप 4थी बार आए हो, 4थी बार में आपको नंबर मिला है, हम जानते हैं। मतलब 3 बार 2 बार तो उनको मौका मिल गया, 2 बार मना कर दे, 1 बार उनको अंदर ही। साधु की बात, श्रावक की नहीं, साधु की बात बता रहा हूँ। बोले 2 बार तो आपको हमने ऐसा बोल दिया था, हाँ 1 बार आप अंदर ही नहीं आ पाए थे। बोले अच्छा से आपको ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। और ये श्रृंखला कितने दिन की है की, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की है तो याद है उनको, 2 महीने की श्रृंखला थी। 2 महीने में लगातार वो 4 बार पहुंचे आचार्य जी के पास। बोले हम देख रहे हैं लगातार 2 महीने से आप प्रयासरत हो, आपको वेदना तो है अपने पापों के ऊपर, हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बोले आपने जितनी आप जो खड़े रहे, 2-3 बार भी आप खड़े रहे आए, तो आपका ये प्रायश्चित तप में नंबर आपने बढ़ा लिए, आपकी विशुद्धि बढ़ गई, आपने निर्जरा कर ली, मुझे प्रायश्चित मिल जाए, मुझे प्रायश्चित मिल जाए, कुछ ना कुछ गुरुदेव दे दे, मुझे शुद्ध कर दे। उतनी देर तक तो आपके भाव रहे ना, कितने पवित्र भाव रहे, तो विकल्प क्यों कर रहे हो, उतना अच्छा है। जिसको जितना, जैसे मैं बोलता ना, जिसका मंदिर जितना दूर वो उतना पुण्यशाली है ना, और जिसको जितनी लेट प्रायश्चित मिल रहा है वो उतना पुण्यशाली, जितनी बार राउंड मिल रहे हैं, गुरुदेव के पास खड़े होने का मिल रहा है, उनके आभा मंडल के पास जाने को मिल रहा है, उनसे बार बार बात करने को मौका मिल रहा है, और क्या बहुत अच्छी बात है कि।
तो वो तो और अच्छा माने। तो वो देखते थे अपने उस पात्र के अनुसार से और उस हिसाब से वो पूरा का पूरा उसको मैनेज करते थे, तो उनको लगता था वैसा वो प्रायश्चित अपने अनुसार और स्वरूप से वो देते ही देते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो देख लेते थे, अपनी एक घटना बता रहा हूँ मैं कि कैसा मतलब गुरुजी किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। कुंडलपुर की बात है कि कुंडलपुर में हुआ ये एक बार कि हमें अंतराय आ रहे थे और लगभग गर्मी की बात थी और 4 से 5 अंतराय हो गए थे लगातार। तो हमारे विराट सागर जी महाराज जी है, वो बड़े ही, क्योंकि उसी तरफ के हैं वो, साथ साथ निकले हुए हम, तो थोड़ा सा उनका हमारे पे थोड़ा विशेष राग भी है, अनुराग भी है और मतलब अलग ही हैं, क्योंकि वो भी उधर के। तो हमारी भाषा में लोग तो अधिकतर जब हम बात करते थे तो बात सुनने आते थे कि ये अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, थोड़ी मारवाड़ी थोड़ी मालवी, तो सुनने आते थे महाराज लोग, बोले तुम लोग बात करो ना आपस में, कैसी बात करते हो। तो अब वो बस मैं सामायिक में उस समय ऐसा नियम था कि जैसे ही भक्ति होती थी 5 सवा 5 बजे, वैसे ही सामायिक में सीधे खड़े हो जाता था। तो बस मैं सामायिक में खड़ा था, सामायिक में मैं खड़ा था। चौथा उस दिन जो है अंतराय आ गया था गर्मी में हमें, तो खड़ा था मैं। खड़े होने के बाद जो है विराट सागर जी महाराज जी उधर से आए और थोड़ा सा विराट सागर चेहरा ऐसे ही है, जरा से में उनका गुस्सा अलग झलकता हैगा। तो उनने ऐसी उंगली बताई, समझ लेना कल सुबह 8 बजे आहार पे उठना है और सुनना, ध्यान रखना, मना मत करना, नहीं तो खैर नहीं है। और जो मतलब उनकी स्टाइल दिख रही थी कि वो चिल्ला रहे हैं और डांट रहे हैं और बिल्कुल गुस्सा कर रहे हैं। अब उधर से आचार्य श्री जी खिड़की से वो सब दृश्य देख रहे थे, वो पूरा दृश्य देख रहे थे। उनको पूरा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ डांटा जा रहा है और इस प्रकार से डांटा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। तो अब आचार्य श्री जी ने उस वक्त वो देखते गए और फिर देखने के बाद जो है 10-15 मिनट बाद विराट सागर जी को थोड़ा बुला के लाना। अब विराट सागर जी को बुलाया तो विराट सागर जी, आचार्य श्री जी, क्योंकि विराट सागर जी कम ही जाते थे गुरु जी के पास, तो वो भी घबरा गए, आचार्य श्री काय के लिए याद कर रहे हैं। और आचार्य श्री जी के पास वो गए तो उन्होंने कहा, क्यों अभी आप वहाँ महाराज जी सामायिक में लीन थे और आप वहाँ महाराज जी के पास क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं आचार्य श्री, नहीं कुछ तो आप कर रहे थे, आप बताइए क्या क्या कर रहे थे आप वहाँ? नहीं आचार्य जी कुछ नहीं आचार्य श्री जी, वो महाराज जी को अंतराय था तो हमने उनसे कहा है कि आपको कल सुबह आहार पे जाना है और 2 महाराज जाएंगे, मैं भी आपके साथ आहार कराने जाऊंगा। वो उठते नहीं हैं, बाकी महाराज तो उठ जाते हैं लेकिन वो 8:30 पे उठते नहीं। वो कहते हैं अरट रहती है उनकी आचार्य श्री के बाद। तो बोले नहीं ये तरीका तुम्हारा गलत था, कैसे डरा रहे थे तुम उनको, तुम्हारे चेहरे पर कितना गुस्सा था, ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हैगा। जाओ उनसे जाकर क्षमा मांगो और कहो मुझे मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनको विकल्प नहीं इस चीज़ का। हमने बोल दिया ना, जितना बोला उतना करो और फिर उसके बाद फिर हम आपको और प्रायश्चित देंगे। अब बताओ, उनने तो वही आवृत्ति करी, अच्छे भाव से आए और सब कुछ किया, लेकिन आचार्य श्री जी को क्या पता, क्या या तो लग रहा था कि कुछ और है या जो भी है, अब वो उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन बुलाया, क्यों प्रायश्चित ले लिया दुर्लभ सागर से जाके? अरे तो नहीं अभी जाओ, अभी ठीक नहीं है। आचार्य श्री पीछे पड़ गए, वो आया, बोले दद्दा तेरा ख्याल रखना, अभी बोले मेरे लिए तो नुकसानदेह है। बोले क्यों? तेरे भले करने गया था, वहाँ से आचार्य श्री सब देख, मेरे क्या खिड़की से सब दिख रहा है, खिड़की से आचार्य श्री देख रहे थे। अब वो आचार्य श्री पीछे खिड़की में थे और हम पीछे थे, गर्मी का समय था, बाहर मैदान में सामायिक के लिए खड़े थे। बोले वो बस गुरुजी देख रहे थे। अब वो मेरी तो स्टाइल है, मैंने तो बिल्कुल एकदम आंख भी दिखाई, चिल्ला चोट भी करा, गुस्सा भी किया और यूं भी हाथ भी दिखाया था। मैंने कहा आप सब दिखा रहे तो हाथ भी दिखा, समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं। अब सब कर रहे थे हाथ, अब वो सब हो रहा था, वो गुरुजी देख रहे थे। तो बोले अब आचार्य श्री जी ने कहा है तुम प्रायश्चित दो, क्षमा करो भैया हमें, हमने जो करा है तुमसे। हमने कहा अरे कैसी बात कर दी महाराज जी, ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ है ही नहीं, तो काय का प्रायश्चित और क्या? बोले हम नहीं जानते, तुम तो हो गुरु जी के लाडले, तब तो भिजवाया आएगा। कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद शाम को हम पहुंचे आचार्य श्री पास वही आवर्ती करने। क्यों? वो विराट सागर जी आए थे, अब अभी उनको भी अभी भी शांति नहीं है, अभी तक भूले नहीं वो बात को। जी आचार्य श्री जी क्यों, क्या हुआ था? अब वो हमसे पूछते हैं क्यों क्या हुआ था? हमने आचार्य श्री जी अंतराय था, वो आए थे और निवेदन कर रहे थे कि सुबह जो है आहार पे उठना है, बहुत प्रेम वात्सल्य से। बोले देख रहे थे उनका प्रेम वात्सल्य कैसा था, वो डरा रहे थे आपको
कह थोड़ी रहते, ऐसा थोड़ी होता है निवेदन। नहीं अच्छा, इसलिए वो आपस में एक वात्सल्य है, इस अपेक्षा से अपनत्व के कारण ऐसा कह रहे थे। तो देखो आचार्य से कितना ध्यान रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं कि कोई किस प्रकार से क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो उसको बिल्कुल उसी प्रकार से वो मैनेज भी करते थे। हालांकि बाद में बड़े उससे उन्होंने महाराज जी को आशीर्वाद भी दिया, ऐसा नहीं कि एकदम वही कर दिया और इस प्रकार से कर दिया, बाद में आशीर्वाद भी दिया और फिर समझाया भी कि भैया व्रती ऐसे नहीं की जाती है, इस प्रकार से की जाती है। एक और बार की बताता हूँ, क्या हुआ अंतराय था तो हमारा त्याग था काय का, वैयावृत्ति नहीं कराने का। अब हुआ ये कि वैयावृत्ति नहीं कराने का त्याग था और धीर सागर जी महाराज जी का नियम था कि मैं तो वैयावृत्ति करूँगा ही करूँगा। अब मैं वैयावृत्ति करूँगा ही करूँगा, उनका नियम और हमारा नियम कि मैं वृत्ति नहीं करूँगा ना नहीं करूँगा। अब बस वो आए वो कि मैं तो नहीं मानूंगा, तुम्हारा नियम तुम्हारी जगह, मेरा नियम मेरी जगह। अब बस फिर क्या था, फिर यही था कि वो जो संत भवन, अभी तो वो जो आपने कुंडलपुर का संत भवन देखा है ना, पहले पुराना वाला संत भवन था, है ना, तो उस संत भवन में मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे, बच्चों वाला खेल चल रहा था। अब बस आचार्य ने उसको भी देख लिया। अच्छा, सब ऑब्जर्व करते रहते थे चारों तरफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस समय अंतराय ज़्यादा चल रहे थे हमें, वो भी देख लिया और वो लाके फिर पूछते हैं क्यों ये क्या हो रहा था, आप आगे आगे वो पीछे पीछे। तो फिर उस वक्त आचार्य श्री जी ने जो है हमें समझाया, बोले नहीं, अगर कोई बड़े महाराज हैं वो आ रहे हैं वैयावृत्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको सहमति कर देना था। मैंने आचार्य नियम था, बोले नियम नहीं, ऐसा नहीं, जाओ क्षमा मांगो, गलती हो गई, जाके क्षमा मांगो, बड़े महाराज थे वो, ऐसे क्षमा मांगना चाहिए, ऐसे थोड़ी बच्चों से करना चाहिए। जैसा होता बैठ जाते वहाँ बैठ जाते काय सर करके, होन दो उपसर्ग हो रहा है तो ठीक है ना, कुछ अपना प्रायश्चित ले लेते, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, आपने गलती करी, जाओ। तो वहाँ हमें भिजवाया आचार्य श्री जी ने और आपने फिर वहाँ जाकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा प्रायश्चित दो। बोले नहीं नहीं, मैं कहाँ प्रायश्चित दूंगा। सोचो आप, ये प्रक्रिया होती है गुरु जी की, इस प्रकार से पूरे संघ में वात्सल्य, स्नेह और आपस में एक दूसरे के साथ एकजुटता बन जाए, ये बहुत बड़ा गुण था। मतलब वो खुद तो सतर्क रहते ही रहते थे, लेकिन आसपास की पूरी गतिविधियों के साथ सतर्कता बनाए रखते थे कि कौन क्या कर रहा है और किसको किस प्रकार से प्रायश्चित देना है। ये कहलाती है व्यवहारिकता, इसी को कहते हैं व्यवहारिकता। अगर ये व्यवहारिकता होगी तभी संघ को बहुत अच्छे से और बहुत ही कहना चाहिए कि सुचारू रूप से चला सकते हैं। अन्यथा संघ जो है वो संघ तो तभी चल पाता है जब हम दूसरों को समझें, दूसरे की इच्छा समझें, दूसरों की अपेक्षाओं को समझें, दूसरा क्या चाह रहा है उसको समझें, तब ही हम अपने संघ को या अपने परिवार को, आप लोग भी, हम तो यही कह रहे हैं कि आप सब घर के बड़े सदस्य हैं, और जब आप सब घर के बड़े सदस्य हैं तो निश्चित है कि आप लोग भी डांटते तो होंगे, लेकिन डांटते होंगे तो वो डांटना आपका या आपका संभालना आपका या आपका सबको मोटिवेशन करना इस प्रकार से होना चाहिए कि उस मोटिवेशन से सामने वाला हतोत्साहित ना हो। सामने वाला वो जो है, गुरुदेव ऐसे होते थे कि अगर कुछ मालूम भी रहता था तो कुछ भी हो वो किसी के सामने उस चीज़ को कभी भी वायरल नहीं करते थे, बड़े ही उस बात को इस प्रकार से रखते थे जिसकी बात जैसी अभी आगे उनका गुण आएगा तो उस गुण में ये बात कही ही जाएगी। तो ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हम अगर बोलेंगे, बोलने से कुछ होना तो है नहीं, उसको फालतू बार बार कहने से मतलब नहीं, कुछ हो गया है तो उसको अपने हिसाब से हमें इस प्रकार से संभालना चाहिए कि अपनी ही तो बेटा है, अपनी ही तो बेटी है, अपनी ही तो पत्नी, अपने ही तो पति हैं, अपने ही तो लोग हैं। अपने ही लोगों के साथ अगर हमारा व्यवहार दुर्व्यवहार जैसा होगा तो कार्य होने की जगह और कार्य बिगड़ता चला जाएगा, कार्य और टूटता चला जाएगा। तो कार्य को बहुत अच्छे से करना है तो प्रायश्चित, और साथ में हम ये आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपसे गलती हो तो अपना अनुभव बता रहे हैं हम स्वयं का, कि सबसे अच्छा तरीका ये है आप एक डायरी रखें, और डायरी रखने के साथ कागज पर तुरंत लिखें। गलती हो जाती है आप तुरंत उससे लिखें। अगर आप उसे तुरंत लिख लेंगे ना तो क्या होगा, आज नहीं तो कल हम गुरु पास पहुंचेंगे और वो कागज पूरा ले जाएंगे। तो एक बार की बात बताता हूँ, वो भी आचार्य भगवंत के पास एक महाराज जी पूरा लेके गए तो उनकी प्रशंसा करी गुरुजी ने, बोले ये है तरीका, तारीख बाय तारीख पूरी व्यवस्थित। क्योंकि क्या होता था, बार बार तो गुरुजी के पास मौका मिलता नहीं है,
और बार बार हम कहाँ तक जाएं, और गुरुजी का भी इतना बड़ा संघ है और इतने बड़े संघ को उनको मेंटेन करना है, सबको संभालना है, और दिन में प्रायश्चित हो रहा है। तो छोटी छोटी बात को भी लिख लो आप क्या, अपन क्या बड़े बड़े प्रायश्चित तो गुरु के सामने जाकर बता देते हैं, गुरु जी के सामने कह देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो प्रायश्चित होते हैं उन छोटे छोटे प्रायश्चित को हम बताते नहीं हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती से हमें आगे रह के हमें समझना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि एक बार यही चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते जो है किसी के विषय में कुछ बताया, तो ध्यान रखना आचार्य श्री के शब्द क्या थे। आचार्य श्री के शब्द ये थे कि जो लोग साधुओं की गलती देख रहे हैं या साधुओं के अंदर दोष निकाल रहे हैं या साधु के अंदर किसी प्रकार का ये देख रहे हैं, वो घोर ऐसा पाप कर रहे हैं, वो कहीं नहीं धुलने वाला है। ध्यान रखना, कभी नहीं धुलने, और वो भी निर्गंत साधु। मुनिराज के लिए आप उंगली उठा रहे हो, मुनिराज के लिए आप ये बोलो कि ऐसे हैं ये वैसे हैं, इनके अंदर ये कमी है उनके अंदर वो कमी है, बिल्कुल गलत। बिल्कुल ध्यान रखना, सब करना अपने जीवन में, लेकिन निर्गंथ मुनिराज के लिए कभी भी कोई भी उंगली मत उठाना। ध्यान रखना, अगर उंगली उठाओगे तो वो उंगली आपको ऐसा पाप बंदेगी, ऐसा पाप बंदेगी। उसमें जो आया ना कि सुअर जैसी पर्याय मिलती है, कैसे? मुनि निंदा करने से। इसलिए मुनि निंदा कभी, मोक्ष मार्गी की निंदा कभी मत करना। हो जाए, अब आप मान लीजिए किसी से, अब आप लेता है किसी को, मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो किस लिए रिस्पॉन्स दे रहा है? वो उसका अपना कुछ ऐसा दायित्व होगा, तब तो वो रिस्पॉन्स दे रहे कि भैया ठीक है ये इस मार्ग से निकल जाए। लेकिन अगर आपने उसकी निंदा कर दी तो क्या होगा? उनका हर कार्य वो सोच समझ के होता था। हमको भी लगता था अच्छा से इनको क्यों दे रहे हैं महत्व, फिर समझ में बाद में आता था कि नहीं अच्छा से इसलिए दे रहे हैं कि इनसे ये कार्य उनको कराना था, इसलिए इनको विशेष रूप से महत्व वो दे रहे हैं। तो हम अभी छोटी सी चीज़ को देखकर, छोटा सा किसी को समय को, कोई किसी को विशेष दे दिया, कुछ को विशेष कर रहे हैं, उसको देखकर हमने किसी भी साधु पर उंगली उठा दी, घोर पाप बंधेगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा अधिकार ही नहीं है कि हम निर्गंथ मुनिराज के प्रति उंगली उठाएं, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनकी चर्या किस प्रकार की है, वो कैसा है क्या नहीं है। नहीं है, हम तो कुछ किया नहीं, कर पा रहे नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको तो आगे बढ़ने दें। अगर आपके माध्यम से कोई डिमोटिवेट हो गया, आपके माध्यम से कुछ अगर मान लो वो अपने मोक्ष मार्ग से डिग गया तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, सब करना, लेकिन कभी भी मोक्ष मार्गी की, साधु परमेष्ठी की कभी भी कोई उंगली मत उठाना। ध्यान रखना, अधिकतर होता है सही है, आप लोग भी यही करते हो। मैंने देखा मंदिर के बाहर खड़े नहीं हुए, इस माता जी की बुराई, उस महाराज जी की बुराई, उस साधु की बुराई, उनने ये किया, उनने वो किया। अरे क्या करो, घर की बुराई तो छूट को, वो वाला पाप तो ठीक है, लेकिन साधु की बुराई वाला जो पाप है वो नीचे तक की आपकी घोर यात्रा कराएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल घोर यात्रा कराएगा। सब करना, पर निर्गंथ मुनिराज की कभी भी किसी प्रकार से दोषारोपण निकालने का काम मत करना। ये तुम्हारे कोर्स से बाहर की बात है, तुम्हारा कोर्स नहीं है, ये तो गुरुओं का कोर्स है, आचार्य भगवान का कोर्स है। वो देखेंगे, वो समझेंगे, तुम्हारे अंदर वो है भी नहीं और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, और करोगे तो घोर पाप अपने आप आपका बनता चला जाएगा। अब अपायदर्शी और उपायदर्शी पर अपन कल चर्चा करेंगे कि क्या, नहीं अपायदर्शी नहीं, अभी तो प्रकर्ता गुरु की बात करना है। प्रकर्ता क्या कहलाता है, उस प्रकर्ता पे कल बात करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अब बात विराम करूंगा। कल 21 जुलाई तक की बात हो चुकी थी और 22 जुलाई से लेके हम बताएं 31 जुलाई तक बात सामान्य सी रही है कि प्रतिदिन आचार्य भगवान का उपचार होता रहा। फिर भी उपचार के बावजूद भी धीरे धीरे वो जो छाले थे, वो छाले अपने आप गुरुदेव के पुण्य से वो कम होते चले जा रहे थे, और सभी लोगों को वैयावृत्ति करने का वो पूरा वहाँ मौका मिल रहा था। और उसके माध्यम से गुरुदेव के वो जो तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ और पीड़ा और कष्ट में अंतर आ रहा था। सामान्य प्रक्रिया चली। अब 31 जुलाई को क्या विशेष घटा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजाने त्वाम वंदमानश्य ममास्तु देवी।